Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student of class 5. I hope that you are fine. I am also fine here. Today is our lecture number 6 related to the exercise 2.3. The topic is here find LCM by factorization. By prime factorization हमने इसका LCM find करना है. इसके लिए हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 लेंगे 2.3 का एट पेज नंबर बेटा 23. Open your book and take out the page number of 23. There is exercise 2.3 will be discussed today. 20, 25 and 50. ये मेरे पास 3 वैल्यूज़ हैं जिसको बेटा हमने इसको बेस बनाते हुए इस एक्सरसाइज को हल करना है. और इसका तरीका सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन किया है. हमने इसको 3 हिस्सों में तकसीम किया 20, 25 और तीसरे नंबर पे जो हमारा डिजिट या हमारे पास एलिमेंट है वो है 50. यहाँ तक करने के बाद अब हम इसको हल करना शुरू करेंगे. ये 2 के टेबल पे आता है. 2 1 2 0, 2 5 10 एंड 5 1 5. यहाँ इसकी डिवीज़न जो है वो कंप्लीट हो गई. अब 5 का टेबल स्टार्ट करेंगे क्योंकि 25 5 के टेबल में 5 5 25. फिर 5 को डिवाइड करेंगे 5 1 5. ये पूरा मुकम्मल डिवीज़न हो. इसके बाद 50 की करेंगे. 2 के टेबल से हम हो सकते हैं. 2 2 4, 1 बचा. 1 हम कैरी दे सकते हैं. 2 5 10. ठीक है. अब 25 फिर 5 के ही टेबल में आता है जैसे हमें पता है. 5 5 25 एंड 5 1 5. यहाँ पे ये हमारी डिवीज़न बाय फैक्टराइजेशन जो है हमारे पास प्राइम के ज़रिए एलसीएम के लिए हमारी ये डिवीज़न मुकम्मल हो गई. अब इसके बाद जब हम देखेंगे तो हम इन तीनों के फैक्टर्स अलग अलग लिखेंगे. वो देखते हैं कैसे. सबसे पहले लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 20 के जो ये हमने निकाले हैं हमारे पास 2 2 एंड 5. हम इसको लिखेंगे 2 2 5. ये तीनों मल्टीपल्स लिख दिए. इसके बाद हमने निकाले प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्या है अगला डिजिट 25. 25 के मल्टीपल्स क्या थे 5 मल्टीप्लाई बाय 5. इक्वल का निशान डाला 5 मल्टीप्लाई बाय 5. यहाँ तक करने के बाद अब प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो हमारा थर्ड डिजिट जो था वो था 50 का. अब हम करेंगे वो है 2 2 5 एंड 5. यहाँ तक लिखने के बाद अब हम देखेंगे कि इसमें से कॉमन क्या निकला. वो हमें वाज़ेह नज़र आ रहा है 2. ठीक है. 5 निकला. और फिर 5 निकला. ठीक है. तो हमारे पास जवाब कुछ इस तरह लिखा जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5 फिर दिया मल्टीप्लाई बाय 5. यहाँ तक लिखने के बाद बेटे हमने इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 50. यहाँ तक सॉल्व करने के बाद आगे अगला स्टेप क्या होगा. जब हमने आंसर निकाला है बेटा इसका 50 जो कि हमारे पास कॉमन मल्टीप्लायर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद जो कि हमारे पास डिजिट निकले थे बेटा मैं एक दफ़ा फिर राइट करूँगी 2 5 एंड 5. इसके बाद हमारे पास जवाब आया था कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके 50.
अब हमारे पास एक अनकॉमन भी डिजिट था उसके अंदर, वो था 2। अब जो ये 50 हमारा आंसर आया है वो, और जो अनकॉमन था डिजिट बच गया था, जो जिसके साथ कोई जोड़ा नहीं था, कोई पेयर नहीं था, कोई साथी नहीं था, उसको हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आएगा 100। एक और चीज़ याद रखें, हमने एक फार्मूला याद किया था कि कॉमन और अनकॉमन को एलसीएम मालूम करने के लिए मल्टीप्लाई किया जाता था। हमारे पास कुछ इस तरह फार्मूला था, कॉमन मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन। अब अनकॉमन और कॉमन क्या है? कॉमन क्या चीज़ें थी? कॉमन प्राइम फैक्टर्स, मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन प्राइम फैक्टर्स। यहाँ तक करने के बाद हमारा ये फार्मूला रिवाइज हो जाता है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास प्रोडक्ट आती है, यानी कॉमन प्राइम फैक्टर्स और अनकॉमन प्राइम फैक्टर्स, इन दोनों का आंसर मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास एलसीएम की या लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर की वैल्यू आ जाती है हमारे पास। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे जो एलसीएम निकला वो क्या निकला? 100। पहले सारे कॉमन को मल्टीप्लाई किया, फिर जो उसमें अनकॉमन था उसको कॉमन के आंसर से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर आ गया। यहाँ तक करने के बाद अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3-4 करेंगे। जी बेटा, अब हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है एक्सरसाइज 2.1 एट पेज नंबर 23 इज हेयर। I will write down 40, अगला डिजिट है 80 और फिर है 140। बेटा आपने साथ साथ अपने रजिस्टर में जो रिमेनिंग क्वेश्चन, मेथडोलॉजी एक ही है, तरीक़ाकार हल करने का एक ही है। आप सब ने अपने रजिस्टर पर अपने घर में बैठ के, अपने मम्मा पापा के पास बैठ के इन क्वेश्चंस को सॉल्व भी करना है, इस मेथड को सामने रखते हुए। तो इंशाल्लाह ताला आपको किसी किस्म की भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज दीज आर द रिकॉर्डेड हैं बेटा ये लेक्चर्स। दैट्स वाई यू विल डू एट होम एट एनी डे एट एनी टाइम, किसी भी वक्त किसी भी दिन आप ये कर सकते हैं प्रैक्टिस। लेकिन आज आप अपना पेज नंबर 23 की प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा। फिर 40 एंड 80 हमने प्रोसेस वही रखना है जो हम प्रीवियस में करके आए हैं। अभी तीनों को रजिस्टर अपने हाथ में रखें, साथ साथ मेरे सॉल्व भी करें आप। 140 यहाँ तक करने के बाद बेटा आप देखें, हम 2 के टेबल को स्टार्ट करते हैं। 2 2 4 0, 2 10 20, 2 5 10, और 5 1 5। यहाँ तक हमारी डिवीजन इसकी मुकम्मल हो गई। इसके बाद हमने अगला स्टेप लेना है जी। अगला स्टेप 80 का है। 2 4 8, 0 इसी तरह आ गया। 2 2 4, 0 फिर इसी तरह उतर आया। अब 22 के टेबल में आता है। 2 10 ये 2 1 2 एंड 0 फिर उतर आया। 2 5 10, 5 1 5। यहाँ तक करने के बाद हम करेंगे 142। जी बेटा, इसके बाद 140 को हमने करना है। 2 7 14, 0 नीचे आ गया। 2 के टेबल पे फिर जा सकता है। 2 3 6, ये 7 था, 1 कैरी चला गया। 2 5 10, आगे 35 7 के टेबल में भी आता है और 5 के टेबल में भी आता है। तो हम लिखेंगे 5 7 35, फिर एंड पे रह जाता है 7 1 7। यहाँ हमारे पास 40 80 और 140 की डिवीज़न बेटा मुकम्मल हो गई। अब हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे, हर एक की अलग अलग, और इसके बाद इसका कॉमन फैक्टर निकालेंगे और उसको मल्टीप्लाई करके आंसर निकालेंगे।
अगले स्टेप में जो लास्ट स्टेप होता है उसके अंदर आपने क्या करना है, कॉमन का जो जवाब आया, इन सब का जो कॉमन मल्टीप्लायर था उसका जो जवाब आया, और उसके बाद जो हमारे पास अनकॉमन एक डिजिट अगर बच जाता है उसका जो जवाब होगा उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, उस डिजिट को और कॉमन मल्टीप्लायर के जवाब को, तो हमारे पास एलसीएम की वो वैल्यू आ जाएगी प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए जो हमने फाइंड करनी है। जी स्टूडेंट, अब हमने प्राइम फैक्टर्स लिखे हैं, प्राइम फैक्टर्स 40 के जो हमने अभी डिवीजन का प्रोसेस किया वहाँ से देख के लिखे वो थे 2, 2, 2 एंड 5। फिर हम प्राइम फैक्टर 80 के लिखे 2, 2, 2, 2 एंड 5। इसके बाद प्राइम फैक्टर्स ऑफ 140 लिखे 2, 2, 5 एंड 7। यहाँ तक हमारी डिवीजन मुकम्मल हो गई। अब हमने इसमें से कॉमन निकालनी है, वो चीज़ जो कि मुश्तरक है, एक जैसी है, वो हम देखते हैं क्या क्या है। हमारे पास इसमें ये 2 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर ये 5 आएगा। इसके बाद हमारे पास क्या है, 2, 2 ये भी हैं। यहाँ तक करने के बाद हमारे पास जो कॉमन है पहले हम वो लिखेंगे। कॉमन क्या क्या हैं, कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं बेटे, वो हम लिखेंगे। वो हैं 2, 2, 2 एंड 5। इन सबको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एक आंसर आएगा, वो क्या होगा वो देखते हैं। 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 5s are 40। तो बेटा हमारे पास आधा जवाब जो अभी हमारे सवाल का आया है वो है 40। अब जो ये आपका 40 आंसर आया है इसको आपने अनकॉमन डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। तो अनकॉमन हमारे पास 2 ही डिजिट थे, एक था 2 और एक था 7। इसका पेयर नहीं था बेटा। अनकॉमन से मुराद यहाँ पे क्या है कि इसका पेयर यहाँ पे मौजूद ही नहीं है, लिहाजा हम उस डिजिट को भी मल्टीप्लाई करेंगे। अनकॉमन कौन से हैं, वो है 2 एंड 7। तो ये हमारे पास जवाब आ जाएगा 14। अब जो ये आपके पास बेटा 40 कॉमन फैक्टर्स का जो जवाब है और जो 14 अनकॉमन का है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। जी बेटा, अब हम कॉमन जो हमारे पास कॉमन फैक्टर बना था ऊपर, कॉमन फैक्टर्स ऑफ प्राइम, ये हमारा फार्मूला है एलसीएम का, ये हमने अप्लाई करना है। अनकॉमन से उसको मल्टीप्लाई करना है। हमारे पास कॉमन जो निकला था बेटा वो था आंसर 40, और जो अनकॉमन है उसको मल्टीप्लाई करके वो था, जो अनकॉमन था 2 और 7 थे वो डिजिट जिनका कोई पेयर नहीं था उस प्राइम फैक्टराइजेशन में, तो उसका जवाब आया था हमारा पास 14। अब 14 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 560। तो हमारे पास ये क्या है, 560, इसका क्या है एलसीएम। जी बेटा, यहाँ हमारे पास आज हमारा लेक्चर मुकम्मल हुआ। उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए एलसीएम को मालूम करने का तरीका समझ में आ गया होगा। कल इंशाल्लाह ताला आपको लेक्चर नंबर 7 बताऊंगी, जिसमें हम करेंगे 2.4 से रिलेटेड पहले इंट्रोडक्शन, और फिर इंशाल्लाह ताला उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज से। 2.4 से कल आपने मेरा लेक्चर लाजमी लेना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जी बेटा, आपने मेरे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, और जितने लोगों ने किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। रोज़ाना आपने मेरी मीटिंग को ज्वाइन करना है, और रोज़ाना मुझे बेल आइकन का बटन दबाते हुए बेल आइकन को प्रेस करना है, और साथ में आपने मुझे लाइक्स भी भेजने हैं और कमेंट्स तो लाजमी भेजने हैं। और मेरी क्लास के इस लेक्चर को मेरा बेटा उसको अपने लाजमी अटेंड करना है और अपनी पढ़ाई की कमी को दूर करना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।